Hello children, today we are going to continue the same topic, that is basis of classification. So we have already completed level of organization, in which we have studied about cellular level of organization, tissue level of organization, right? And next we have already done with body plan also. So today we are going to study about 3 germ layers, that means formation of 3 germ layers, that is डिप्लोब्लास्टिक आप पढ़ोगे टर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ोगे, एंड ऑल्सो यू विल नो अबाउट द टर्म्स प्रोटोस्टॉम्स एंड ड्यूटेरोस्टॉम्स. अब you have to understand here clearly. Suppose this is egg and sperm. When it get fused, there is formation of zygote, which is a single celled structure. अब जाइगोट में कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीज़न होगा, सेल का डिवीज़न होगा अंदर, और ढेर सारे सेल्स बन जाएंगे और बिल्कुल ये सॉलिड मास ऑफ सेल्स जैसे दिखेंगे. एंड वी कॉल इट मरूला. मरूला मतलब इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये मलबेरी आपने देखे होंगे, जो सहतूत बोलते हैं, मलबेरी की तरह दिखता है ये, डैट्स वाई वी कॉल इट मरूला. तो ये एक सॉलिड मास ऑफ बॉल बन गए हैं. नाउ फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हो कि ये जो सेल्स अंदर बने थे उसका अरेंजमेंट ये बाहर की ओर अरेंज हो गया और अंदर एक कैविटी बन गया, एक खाली जगह बन गए. एंड दिस कैविटी वी कॉल इट ब्लास्टोसील. ठीक है, सील मीन्स कैविटी. एंड नाउ वी कॉल इट ब्लास्टूला. अब ये मरूला से ब्लास्टूला बन गए बिकॉज देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील. नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे समझना है, सपोज़ इसको अगर आपने बॉल माना है और अगर आप नीचे से इसको प्रेशराइज कर रहे हो, पुश कर रहे हो, जो कि अभी बॉल जो है कम्प्लीटली उसमें अंदर वो फील्ड नहीं है एयर, और आप इसको पुश कर रहे हो, तो ये क्या होगा, अंदर से देखो इस डायरेक्शन में अंदर की ओर पुश हो रहे हैं, तो ये जो अंदर जो ब्लास्टोसील है डैट विल गेट रेड्यूस, ये कम होते जा रहे हैं. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आपने और फर्दर पुश कर दिया, तो अब देख रहे हो कि अंदर में ये बाहर पूरे क्या थे, एक लेयर सिंगल लेयर थी. जब आपने पुश किया तो अंदर की ओर ये लेयर बन गए. दिस वी कॉल इट एंडोडर्म. ठीक है, और बाहर जो रह गए वी कॉल इट एक्टोडर्म. और बीच में जो ब्लास्टोसील था वो हाईली रेड्यूस्ड हो गया, और अगर इसमें सेल्स भर गए तो वी कॉल इट मीजोडर्म. तो 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ, डैट इज़ एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रूला स्टेज. आपने पढ़ा मोरूला जिसमें सॉलिड मास ऑफ बॉल्स है, फिर ब्लास्टूला आया जिसमें ब्लास्टोसील आप कैविटी देख रहे हो, एंड गैस्ट्रूला में 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होगा. राइट, 3 जर्म लेयर्स. अगर 2 और 3 जर्म लेयर्स से फॉर्मेशन होंगे, अगर तीनों जो जर्म्स लेयर्स 3 बनेंगे वी कॉल इट एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. अगर आपके सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म बने हैं, ठीक है, मीजोडर्म नहीं बना है, तो ऐसे को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं क्योंकि ओनली 2 जर्म्स दिखेंगे, जर्म लेयर्स, डैट इज़ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. इस डिप्लोब्लास्टिक में कौन से एनिमल्स आ जाएंगे, फाइलम पॉरीफेरा में जिसमें स्पॉन्जेस थे, सिलेंट्राटा जिसमें हाइड्रा है, एंड टिनोफोरा जिसमें बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, जो इमिट करते हैं लाइट, ऐसे एनिमल्स हो जाएंगे कॉम जेलीज. नाउ अगर 3 जर्म लेयर्स बनते, डैट मीन्स एक्टोडर्म भी बन रहा है, मीजोडर्म भी बन रहा है और एंडोडर्म भी बन रहा है, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं. ठीक है, जो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे वो प्लैटीहेलमिन्थस होंगे. यहाँ से प्लैटीहेलमिन्थस से नेक्स्ट आप कॉड डाटा तक जितने भी पढ़ोगे सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे. राइट, तो प्लैटीहेलमिन्थस के पहले वाले जो फाइलम है, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्राटा, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड निडेरिया, एंड फाइलम टिनोफोरा, वो सब डिप्लोब्लास्टिक है. फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक इज प्लैटीहेलमिन्थस. नाउ कम हियर. अब आपने यहाँ पे देखा कि ये तो कैविटी रेड्यूस्ड हो गए, उसमें मीजोडर्म बन गया, ठीक है, ब्लास्टोसील ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पर एक खाली जगह बन रहा है क्योंकि आप अंदर की ओर इसको पुश कर रहे हो. इन दिस कैविटी वी कॉल इट आर्केंटिरॉन और प्रिमिटिव गट. ये फ्यूचर में एलिमेंट्री कैनाल बनाएंगे. गॉट इट एवरीवन? तो आर्केंट्रॉन यानी प्रिमिटिव गट बन रहा है जो कि फ्यूचर में एलिमेंट्री कैनाल ये बनेगा. और इसकी जो ओपनिंग यहाँ पर बन रही है दिस इज़ कॉल्ड ब्लास्टोपोर. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर. और ये क्या बनेगा, पूरा एलिमेंट्री कैनाल इन फ्यूचर. सपोज अगर ये ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनते, अगर ये जो ओपनिंग है यहाँ पर इसके 2 फेट होंगे, इसका फ्यूचर 2 होगा.
या तो ये ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा, ये ओपनिंग से माउथ बनेंगे एनिमल्स में, या तो इस ब्लास्टोपोर से एनस बनेंगे या क्लोएका। क्लोएका होते हैं जिसमें स्पर्म्स के यूरिन एंड स्पर्म्स ये सब के पैसेज के लिए सेम ओपनिंग होती है, वी कॉल इट क्लोएका, डेट इज़ ऑल्सो सीन इन द फ्रॉग। ठीक है, अब अगर एनस बनते हैं या फिर माउथ बन सकते हैं, ब्लास्टोपोर का यही फेट होगा। सपोज अगर ब्लास्टोपोर इस जगह पर माउथ बनता है, देन दैट एनिमल्स आर कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स। स्टोम्स मीन्स ओपनिंग माउथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रोटोस्टोम्स मीन्स पहले, तो यहाँ पर अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बनते हैं तो वी यूज़ द टर्म प्रोटोस्टोम्स। और प्रोटोस्टोम्स में यानी कि सबसे पहले माउथ बनना, तो इसके बैक साइड में इस साइड में इस एंड पे क्या बनेंगे, अपोजिट एंड में क्या बनेंगे, एनस। जिसका अगर ब्लास्टोपोर माउथ बन जाएगा तो उसका अपोजिट एंड क्या बनेगा, एनस। क्योंकि आप जान रहे हो कि फ्यूचर में ये जो है ये एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा, और एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग्स होती है, वन इज़ माउथ एंड अनदर इज़ एनस। तो अगर ये माउथ बन जाएगा तो ये अपोजिट एंड क्या बनेगा, एनस। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं, और इसमें फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस आते, एस्कहेलमिन्थस आते, एनिलिडा आते, आर्थ्रोपोडास आते हैं जिसमें आपके पूरे इंसेक्ट्स होते हैं, एंड मोलास्का होते हैं जो सॉफ्ट बॉडीड क्रिएचर्स होते हैं। नाउ अगर सपोज ये जो ब्लास्टोपोर है ये एनस बनाते हैं, ठीक है, अगर ये एनस बनेगा तो अपोजिट एंड में क्या बनेगा, माउथ। तो अगर ब्लास्टोपोर सबसे पहले एनस बनाते तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। वी आर कमिंग अंडर ड्यूटेरोस्टोम्स, यानी कि ब्लास्टोपोर से एनस बनना और उसके अपोजिट एंड में यहाँ पे माउथ बनेंगे। तो इसमें कौन कौन से फाइलम आ जाते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स में, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। कॉर्डाटा में वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कमिंग। ठीक है, it is clear everyone? Thank you children.